नमस्ते विद्यार्थियों। आज हम परिसर अध्ययन भाग 1 में घटक 14 परिवहन का अध्ययन करेंगे। बच्चों, सबसे पहले हम एक प्रयोग करेंगे। अपने घर से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर रहने वाले मित्र अथवा सहेली का घर, बगीचा, दुकान, विद्यालय आदि में से कोई एक स्थान चुने हुए स्थान तक पहले दिन पैदल जाओ, दूसरे दिन साइकिल से जाओ और तीसरे दिन स्वचालित वाहन से जाओ। यह करते समय विद्यालय का बस्ता हमेशा साथ में रखो। तीनों बार की यात्रा के लिए एक ही मार्ग का उपयोग करो। ठीक है? जब आप यह प्रयोग करेंगे तो कुछ मुद्दे हैं, उन मुद्दों को आप अपनी कॉपी में लिख कर रखेंगे। जैसे तीनों दिन यात्रा में लगा समय, किस यात्रा में सबसे अधिक और किस यात्रा में सबसे कम समय लगा, किस यात्रा में तुम्हें स्वतः सामग्री ढोकर ले जाना पड़े, कौन सी यात्रा आरामदायक लगी, किस यात्रा में ईंधन का उपयोग करना पड़ा, धुएं और आवाज का कष्ट किस यात्रा में अधिक अनुभव हुआ। ऊपरी मुद्दों के अंकन के आधार पर तुम्हारी समझ में आया होगा कि पैदल जाने से अधिक समय लगता है तथा सामग्री ढोने में श्रम करना पड़ता है। वाहन का उपयोग करने से समय और श्रम दोनों की बचत होती है। इसके साथ ही यह भी समझ में आया होगा कि स्वचालित वाहनों में ईंधन का उपयोग करना पड़ता है। परिवहन के इन साधनों के कारण वायु तथा ध्वनि का प्रदूषण होता है। इसलिए परिवहन के अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के प्रभाव होते हैं। आज के गतिमान युग में यात्रा तथा सामग्री लाने ले जाने के लिए हमें परिवहन के विभिन्न साधनों का सहारा लेना पड़ता है। परिवहन के अनेक लाभ हैं। कार्य तीव्र गति से होते हैं, समय तथा श्रम की बचत होती है, व्यापार में वृद्धि को प्रोत्साहन मिलता है, विश्व के विभिन्न प्रदेश परिवहन की सुविधाओं के कारण एक दूसरे से जोड़े गए हैं। विश्व स्तर पर भी वस्तुओं का परिवहन सहज और सरल हो गया है। विभिन्न वस्तुओं के सहजता से उपलब्ध होने के कारण लोगों की जीवन शैली में सुधार हुआ है। पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि सुविधाएं गतिमान हुई है। परिवहन की विभिन्न सुविधाओं के कारण विश्व निकट आ गया है। अब आप यह चित्र का निरीक्षण करेंगे। चित्रों को देखकर आप कुछ प्रश्न के उत्तर अपनी कॉपी पे लिखेंगे। पहला, चित्र में बच्चे कहाँ रुके हैं? वहाँ वे किस लिए रुके होंगे? चित्र में बच्चे क्या कर रहे हैं? उन्हें किस कारण से कष्ट हो रहा है? उसी प्रकार दूसरा चित्र आप देखेंगे। सड़क के किनारे की तथा सड़क से दूर स्थित वनस्पतियों के बीच का अंतर नीचे दिए मुद्दों के आधार पर कॉपी में अंकन करो। पत्तियों की ताजगी, पत्तियों के रंग, वनस्पति का स्वरूप। इस निरीक्षण से तुम्हारी समझ में आया होगा कि भीड़ भाड़ वाली सड़क पर वाहनों का आना जाना हमेशा लगा रहता है। ईंधनों के ज्वलन के कारण वाहनों से लगातार धुआं और
विषैली गैसें निकलती है। उनमें मुख्य रूप से कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड तथा सल्फर डाइऑक्साइड गैसें होती है। इसी तरह धुएं से कार्बन तथा सीसे के सूक्ष्म कण बाहर निकलते हैं और हवा में मिश्रित हो जाते हैं। इन घटकों की अधिकता होने पर परिसर की हवा की गुणवत्ता कम हो जाती है। इसी को हम वायु प्रदूषण कहते हैं। वायु प्रदूषण के कारण प्राणियों तथा वनस्पतियों पर अग्रलिखित प्रभाव पड़ते हैं। श्वसन नलिका, आँखों तथा फेफड़ों की बीमारियां होती है। उदाहरण, आँखों में जलन होना। वृक्षों की पत्तियां झुलसती है, गिरती है, अंकुर जल जाते हैं, वृक्षों की वृद्धि तथा विकास रुक जाता है। वन प्रदेशों में से जाने वाले वाहनों की भीड़ बढ़ने पर वहाँ के प्राणियों तथा वनस्पतियों के अधिवास को बाधा पहुँचती है। इस प्रदेश के वन्य जीव स्थलांतरित होने लगते हैं। वाहनों की निरंतर होने वाली आवाज से बड़े पैमाने पर शोरगुल होता है। इससे बेचैनी, चिड़चिड़ापन, सिरदर्द, ध्यान केंद्रित न होना, मनोविकार आदि परिणाम सामने आते हैं। यातायात जाम होने पर परिसर में वायु और ध्वनि का प्रदूषण बढ़ता है। वाहन दुर्घटनाओं के कारण घायल होना, मृत्यु होना, वाहनों की क्षति पहुंचना आदि घटनाएं घटती है। आगे का शेष भाग आगे के वीडियो में। धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए।